हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग कवर करेंगे अपना साल्ट फैमिली। क्लास 10th का सेकंड चैप्टर चल रहा है हमारा एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस के बारे में हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं। अभी साल्ट चल रहा है, तो साल्ट में भी हम लोग एक लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है जिसमें हम लोग NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अभी चैप्टर में बहुत सारे और भी कंपाउंड हैं, यानी बहुत सारे और भी सॉल्ट हैं जिसके बारे में हमको जानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे आज हम लोग। तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, NaCl जो हमारा बनता है उसको हम लोग समुद्रों से भी क्या करते हैं, निकालते हैं, समुद्र वगैरह से निकालते हैं NaCl को। तो या उसको अगर बनाना भी है आपको तो उसको बना भी सकते हैं हम लोग। किससे? HCl एक एसिड, हम लोग जानते हैं कोई भी एक एसिड होगा, अम्ल होगा, और एक क्षारक होगा, वो मिलकर क्या बनाता है, हमेशा साल्ट बनाता है। तो ये हमारे पास में एक एसिड हो गया HCl, और NaOH एक साल्ट है। ये मिलकर क्या बनाएंगे हमारे पास में NaCl, जो कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे। सोडियम क्लोराइड इसी को हम लोग बोलते हैं, प्लस H2O। तो ये तो हमारे पास में हो गया कंप्लीट। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि जो ये NaCl है हमारे पास में, ये कच्चे सामग्री की तरह यूज किया जाता है बहुत सारे कंपाउंड को बनाने में। तो आज वही हम लोग देखेंगे कि NaCl से आखिर हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन से कंपाउंड हैं साल्ट की तरह जिसको हम लोग NaCl से डिराइव कर सकते हैं, यानी इसी से बना सकते हैं। तो NaCl का हम लोग यूज देखने जा रहे हैं आज एज ए रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कहने का मतलब है कच्चे सामग्री, कच्चे पदार्थ की तरह। ठीक है, यानी इसका यूज करके हम लोग बहुत सारे और भी कंपाउंड बनाएंगे। तो कच्चे सामग्री की तरह इसका यूज करने जा रहे हैं। तो इसे देखिए आप, 3 सोडा इससे हम लोग बनाएंगे। 3 सोडा सर क्या? देखो 3 सोडा बनाएंगे। सबसे पहला हमारे पास में होगा जिसको हम लोग कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग बनाएंगे इससे वो होगा कास्टिक सोडा। ठीक, दूसरा इससे बनाएंगे हम लोग बेकिंग सोडा। तीसरा हम लोग बनाएंगे इससे क्या, एक और बना लेते हैं हम लोग वॉशिंग सोडा। तो ये 3 कंपाउंड हो गए। एक हम लोग और कंपाउंड बनाएंगे जो सोडा नहीं है, ब्लीचिंग पाउडर जिसको हम लोग बोलेंगे। तो ये चौथा हमारे पास में ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, तो ये हम लोग इतनी सारी चीज़ें इससे बनाएंगे। किससे? NaCl से, यानी सोडियम क्लोराइड से हम लोग 4 चीज़ें बनाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब सबसे पहले ये देखिए 3 सोडा जो है हमारे पास में, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। सबसे पहले इसका फार्मूला आप लोग यहीं पे याद कर लीजिए कि ये इसका फार्मूला होता क्या है और इसका केमिकल नेम क्या है। ठीक है, क्योंकि केमिकल नेम भी इंपॉर्टेंट है। तो कास्टिक सोडा का जो फार्मूला होता है हमारे पास में वो होता है NaOH। क्या? NaOH। इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा NaOH का? सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम इधर लिख देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, उसके बाद दूसरा हम लोग देखेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होगा? बेकिंग सोडा का हमारे पास में फार्मूला हो जाएगा NaHCO3। इसको हमने आपको बताया है। NaHCO3 को क्या हम लोग बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। और तीसरा हमारे पास में है क्या? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होगा? Na2CO3 कंटेनिंग 10H2O यहाँ पे होता है। इसको 10H2O को हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में क्या होता है। तो Na2CO3 भी आप बोल सकते हैं। इसको हम लोग वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं, या इसको बोल सकते हो सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। और ये ब्लीचिंग पाउडर, इसका फार्मूला होता है CaOCl2। ठीक है, ये ब्लीचिंग पाउडर है हमारा। तो इसका क्या होगा? कैल्शियम क्लोरोक्सीडेट। इस तरीके से हम लोग इसका नाम लिखते हैं। तो ये हो गया इसका केमिकल नेम। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ब्लीचिंग पाउडर का। हम लोग इसका आपको केमिकल नेम याद रखना होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम बाइकार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का, इस तरीके से। तो देखिए अब आप लोग इसको कंफ्यूज मत होइएगा, कास्टिक सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा क्या होता है। कास्टिक सोडा NaOH, बेकिंग सोडा NaHCO3
और वॉशिंग सोडा में Na2CO3। अब देखिए नेम जो इसका है सोडियम OH लगा है तो हाइड्रोक्साइड, NaHCO3 था तो Na का नाम सोडियम, H का नाम बाई या हाइड्रोजन भी हम लोग बोल देते हैं, तो इसका नाम हो सकता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट, दोनों नाम इसके सही हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट, केवल और केवल, वाटर का हम लोग नेम नहीं लिखते यहाँ पे। तो इस तरीके से इतनी सारी चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। तो ये किससे बनेंगे, चार के चारों हमारे NaCl से बनेंगे। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए इसको बनाने के लिए कैसे हम लोग क्या प्रोसेस यूज करेंगे, ये सारी चीज़ें हमको इसमें पढ़नी है या हम लोगों को पता होनी चाहिए। देखिए इसको बनाने का एक सिंपल सा तरीका है हमारे पास कि हम क्या करते हैं, NaCl लेते हैं एक्वस, ठीक है, NaCl एक्वस ले लेंगे। एक्वस का मतलब क्या है, हमने आपको बार बार इसको बताया है कि एक्वस का मतलब होता है इसका जलीय विलयन। NaCl के जलीय विलयन को NaCl एक्वस लिखा जाता है, यानी वाटर के साथ इसको हम लोग ले लिए हैं। और इसमें बाहर से भी आप वाटर ऐड भी कर सकते हैं, नहीं भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए हमने और वाटर ले लिया यहाँ पे H2O, तो इसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं जब NaCl एक्वस का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं इसका, ठीक है, क्या कराएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, विद्युत अपघटन इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, विद्युत अपघटन। तो हम लोग बोलेंगे क्या, बोलेंगे ये कि जब हम लोग सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। तो मिलेगा क्या हमको, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हमारे पास में यहाँ पे क्लोरीन भी मिलती है गैस, और हाइड्रोजन गैस भी मिलती है। तो दो चीज़ें हमारे पास में यहाँ पे एक्स्ट्रा भी मिलती हैं बाई प्रोडक्ट के रूप में, एक तो क्लोरीन गैस, दूसरी हमारे पास में हाइड्रोजन गैस। तो अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये NaCl बना कैसे। अब यहाँ पे कुछ टर्म है जो हमको याद होने बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे NaCl एक्वस, यानी NaCl के जलीय विलयन को हम लोग ब्राइन शब्द देते हैं। इसका नाम क्या होता है, एक और नाम होता है इसका ब्राइन, ठीक है। कभी कोई ब्राइन शब्द आए इसका मतलब उसका क्या बोल रहा है वो, NaCl एक्वस। दूसरी चीज़, विद्युत अपघटन में क्या करते हैं हम लोग, दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, ठीक है, एक एनोड और कैथोड, उसमें क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लो करा के इसका अपघटन करवाते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, इसको तोड़ते हैं। अभी हम बताएंगे इसको और थोड़ा सा डिटेल में, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिटेल में जब इसको ब्रेक कराएंगे, यानी NaCl की एक्वस का विद्युत अपघटन कराएंगे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिसको हमको चाहिए, यही तो हमको चाहिए था, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस बनी प्लस हाइड्रोजन गैस बनी। इस प्रक्रिया को हम लोग, इस प्रक्रिया को, यानी ये समीकरण जो बन रहा है हमारा, इस प्रक्रिया को हम लोग एक और नाम देते हैं। तो इस प्रक्रिया को कभी कभी नाम दिया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रक्रिया को क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस, यानी हिंदी में बोले तो क्लोर, इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं, ठीक है, क्लोर क्षार प्रक्रिया। अब क्लोर क्षार प्रक्रिया का क्या मतलब है, क्लोर का मतलब होता है, देखो इसमें जो उत्पाद बनता है हमारे पास में, ये दोनों अभिकारक हैं, रिएक्ट करके उत्पाद बनाए, तो जो उत्पाद बन रहा है उसमें क्लोरीन बन रही है, इसी को हम लोग क्लोर के नाम से यहाँ पे लिख रहे हैं, और एक क्षारक बन रहा है ये NaOH, इसीलिए इसको क्षार लिखा। पूरी प्रक्रिया में हमने क्या बनाया, क्लोरीन गैस बनाई और एक क्षारक बनाया, इसलिए इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गया हमारे पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि, या कह सकते हो कास्टिक सोडा बनाने की विधि। अब देखिए इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पे करते हैं, तो उसका हम लोग एक देख लेते हैं किस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो देखो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करते हैं हम लोग, एक फ्लास्क ले लेते हैं इस तरीके से, ये थोड़ा सा, एक फ्लास्क लेंगे, ठीक, इस फ्लास्क में हम लोग दो इलेक्ट्रोड ले लेंगे, एक हमारे पास में एनोड होगा, इस तरीके से इलेक्ट्रोड ले लें, ठीक। इलेक्ट्रोड का मतलब एक एनोड और एक कैथोड। देखो एनोड को हम ए से दिखाएंगे, कैथोड को हम सी से दिखाएंगे। अब आप देखिएगा एनोड कैसा चार्ज होता है और कैथोड कैसा चार्ज होता है, ये आपको याद होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा याद रखिएगा जो एनोड होता है वो हमारे पास में प्लस चार्ज होता है,
धनात्मक होता है, और जो कैथोड होता है वो निगेटिव चार्ज होता है। अब इसको क्या करेंगे हम, इस तरीके से बैटरी से अटैच कर देंगे। तो ये दो इलेक्ट्रोड होगा, यानी एनोड और कैथोड। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें एक लिक्विड नहीं, इसी को बोलेंगे NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को इसमें हम लोग ले लेते हैं, यानी NaCl का जो जलीय विलयन है इसमें भर लेंगे इस फ्लास्क में। तो इस फ्लास्क में क्या हो गया, NaCl का जलीय विलयन, और वाटर भी हमारे पास में H2O भी हो गया। एक्वस का मतलब ही होता है वाटर है साथ में। तो अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही इसमें हम लोग करंट को फ्लो कराएंगे तो ये क्या होगा, ये जो है NaCl जो है अपने आयंस में ब्रेक होगा। ब्रेक होने का मतलब ये है कि NaCl क्या होगा, हम इधर बताते हैं। देखो NaCl क्या करेगा कि NaCl ब्रेक हो जाएगा Na+ में और Cl- में। इसी तरीके से H2O भी ब्रेक होगा हमारे पास में H+ में और O कहते हो OH- में। तो इस तरीके से ब्रेकेज होगा इलेक्ट्रिक, जैसे ही इसमें यानी विद्युत अपघटन जैसे ही होगा, इसमें विद्युत फ्लो करेगा जैसे, तो इसका अपघटन होने लगेगा, ये टूटने लगेंगे और इन आयनों में टूट जाएंगे। अब जैसे ही ये आयंस में टूटेंगे तो देख रहे हैं आप, इस पर एक चार्ज आ जा रहा है। जैसे Na टूट रहा है तो Na+ हो जा रहा है, Cl टूट रहा है तो Cl- हो जा रहा है, इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि इनकी क्या होगी, इलेक्ट्रोलिसिस होगी, यानी विद्युत अपघटन होगा। और विद्युत अपघटन में हमारे पास देख रहे हैं 2 प्लस चार्ज बन रहे हैं और 2 माइनस चार्ज हमारे पास में बन रहे हैं। तो होता क्या है कि जो एनोड होता है, अभी हमने बताया था एनोड कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, और कैथोड जो होता है वो माइनस चार्ज होता है। तो देखो एनोड पे कैसा आएगा, अगर ये सारे इसी में डिजॉल्व हैं, कहीं पे Na है प्लस, कहीं पे Cl-, कहीं पे H+, कहीं पे OH-, इस तरीके से सब इसी में घुले हुए हैं। तो होगा क्या, जैसे इस इलेक्ट्रिक फ्लो कराएंगे कि प्लस के पास माइनस वाला आएगा और माइनस के पास प्लस वाला अपनी तरफ खींच लेगा उसको। क्यों, आकर्षण बल के कारण हम लोग पढ़े हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा यहाँ पे। तो इसमें माइनस कौन सा है, माइनस हमारे पास में Cl है, यानी Cl तो आ जाएगा एनोड पे, और कई सारे यानी 2 Cl मिलकर क्या बना लेंगे, Cl2 बना लेंगे, Cl2। H+ इसी तरीके से H+ चला जाएगा, क्योंकि माइनस के पास कैथोड माइनस है, तो H+ यहाँ पे चला जाएगा तो हमारे पास में H2 गैस बना लेगा यहाँ पे। ठीक, तो देखना है 2 गैस बन जा रही। अब यही चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि कौन से इलेक्ट्रोड पे कौन सी गैस बनती है। तो इसको याद करने का तरीका एकदम बहुत ही ज़्यादा सरल है कि आप ये ध्यान दीजिएगा, एनोड पे एनायंस आते हैं, कैथोड पे केटायंस आते हैं। मतलब एनोड पे ऋण आयन आएंगे और कैथोड पे धन आयन आएंगे। तो धन आयन हमारे पास में H+ है, इसलिए कैथोड पे H+ जब आएगा यानी हाइड्रोजन आयन आएगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, और एनोड पे जब एनायन यानी ऋण आयन आएगा तो भाई क्लोरीन माइनस यानी Cl- है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्लोरीन गैस बनेगी। तो ये दोनों तो खत्म हो गए, कौन कौन, क्लोरीन खत्म हो गया हमारे पास में और हाइड्रोजन खत्म हो गया। बचा Na+ और OH-, जो कि आपस में रिएक्ट करके जो हमको चाहिए होता है वही बना लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं NaOH। ये हमारे पास में NaOH यहाँ पे बन जाता है। ठीक, तो अब देखिए इसको बनने के बाद जो हमारे पास में ये बन गया, ये थोड़ा सा एनोड की तरफ हल्का सा बनता है NaOH। अब इसके बनने के बाद क्या होगा कि इसको तो हमको चाहिए था, इन सब का यूज अब हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, यही जो हम बता रहे हैं, एनोड पे बनता है क्लोरीन गैस, ठीक है Cl2, और कैथोड पे बनता है हाइड्रोजन गैस। इसको याद रखना है, आपको भूलना नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब इन सब का अलग अलग अपना अपना यूज होता है। जैसे हाइड्रोजन जो हमारे पास में यूज होता है, हाइड्रोजन किस तरह यूज करेंगे, सबका यूज देख लो। हाइड्रोजन हम लोग यूज करेंगे, यहीं पे नीचे हम बता देते हैं। हाइड्रोजन यूज होता है किस तरफ, यानी इसका उपयोग क्या करते हैं हम लोग, जो हाइड्रोजन यहाँ पे बनी इसका उपयोग करते हैं हम लोग ईंधन के रूप में, ठीक है, फ्यूल के रूप में, ईंधन वगैरह में। कास्टिक नाम ही है इसका, ठीक है, कास्टिक सोडा इसका नाम है NaOH का। तो आप समझ सकते हो कास्टिक क्या होता है, साबुन वगैरह में होता है, तो इसका सॉप बनाने में यानी साबुन बनाने में इसका यूज होता है, ध्यान दीजिएगा। तो साबुन बनाने में किसका यूज होगा, NaOH का। ये यूज भी आपको याद रखने हैं, फिर से बता रहे हैं हम। हाइड्रोजन गैस का यूज होगा ईंधन के रूप में, NaOH का यूज होगा सॉप बनाने में यानी साबुन बनाने में, ठीक है। और मेटल वगैरह अगर कहीं पे है तो मेटल के ऊपर का ग्रीस वगैरह लगी है, या किसी की वजह से हमारे शर्ट वगैरह पे भी अगर कहीं से कुछ लग जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, सॉप से उसको धुलते हैं। तो इस तरीके से सॉप जो बनता है, यानी कहीं से भी किसी में धुलाई वगैरह में काम ये आएगा हमारे पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सीधा सीधा याद कर सकते हैं, एक याद करना है तो सॉप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, ठीक है, और क्या, डिटर्जेंट बनाने में, और बहुत सारे यूज होते हैं इसके। और भी बताया एक डीग्रीसिंग में यानी ग्रीस वगैरह हटाने में मेटल से। अब इसके बाद आते हैं क्लोरीन के यूज में। क्लोरीन आपने नाम सुना होगा कहीं पे, वाटर वगैरह अगर हमारे पास में
पानी वगैरह है वो कई दिनों से इकट्ठा है, उसमें क्लोरीन मिलाई जाती है। तो क्या होता है, वाटर के प्यूरिफिकेशन में इसका हम लोग यूज लेते हैं, यानी वाटर ट्रीटमेंट में। ठीक है, स्विमिंग पूल वगैरह में हम लोग देखते हैं कि क्लोरीन क्या होती है, डाल दी जाती है, जिससे वहाँ का पानी जो होता है शुद्ध हो जाता है थोड़ा सा। तो पानी को स्वच्छ करने में यहाँ आप लिख सकते हो, पानी को स्वच्छ करने में क्लोरीन का यूज होता है। ठीक है, और एक हमारे पास में पेस्टिसाइड के रूप में भी होता है। पेस्टिसाइड क्या होते हैं, जो हमारे पास में पेस्ट वगैरह होते हैं, पेस्ट मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको जैसे इंसेक्ट बोलते हैं जिसको हम लोग, पेस्ट वगैरह, तो उसको क्या करते हैं, इसको ख़त्म करने में, जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं या प्लांट्स के लिए हानिकारक होते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, हार्मफुल होंगे उसको ख़त्म करने के लिए क्लोरीन का यूज होगा। तो फिर से बता रहे हैं, हाइड्रोजन का यूज ईंधन के रूप में, कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज सॉप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, और क्लोरीन गैस जो निकलती है वो पानी को साफ रखने में या पेस्टिसाइड के रूप में। तो ये इसके यूज थे हमारे पास में। तो यहाँ पे एक खत्म हुआ हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीट हुआ, NaOH हम लोगों ने देख लिया। अब दूसरा हम लोग देखेंगे कौन सा, कुछ भी देख सकते हैं इसमें से, चारों में से एक और देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हम देख लेते हैं ये ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, एक और देख लेते हैं इस लेक्चर में, जो दो बचे होंगे लास्ट लेक्चर में हम लोग देख लेंगे। तो इसको देखते हैं कौन सा अगला है, या दूसरा ही देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। दूसरा, दूसरा क्या था हमारे पास में, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, खाने वाला सोडा भी इसका नाम होता है हिंदी में। इसका फार्मूला जो होता है NaHCO3। तो देखो ये कैसे बनता है, ये भी हम लोग NaCl, ये जितने भी हम लोग कंपाउंड पढ़ रहे हैं सारे के सारे कंपाउंड NaCl से ही बनेंगे। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के हेल्प से ही बनेंगे, क्योंकि वही रॉ मटेरियल की तरह काम करेगा और उसी का यूज करके हम लोग इसको बनाएंगे। तो बनाने की मेथड देखिए क्या होता है, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, NaCl ले लेते हैं यानी सोडियम क्लोराइड, इसको वाटर के साथ प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्लस NH3 के साथ, ये तीन चार चीज़ें हमारे पास में होती हैं, इन सबको आपस में रिएक्ट कराते हैं। जब रिएक्शन होगी यानी ये सारे अभिकारक हैं, तो दो चीज़ें हमारे पास में बनती हैं। एक तो हम जो बनाना चाहते हैं यानी NaHCO3 ये बनता है हमारे पास में, और एक इसके साथ एक और बाई प्रोडक्ट बनता है NH4Cl, जिसको हम लोग नौसादर या सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, कपूर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये भी बनता है साथ में। तो हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बन गया हमारे पास में। तो बनाने की मेथड आपको याद रखनी है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया NH3, ये सारे जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास में सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा और NH4Cl यानी नौसादर भी साथ में बनेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, लिख देता हूँ मैं, अमोनियम क्लोराइड। ठीक, और ये हमारे पास में जो हमको चाहिए था वो बना। अब आखिर इसका यूज क्या होता है, ठीक है, तो इसका यूज देख लेते हैं हम लोग। इसका यूज, सबसे पहला यूज होता है हमारे पास में भोजन को शीघ्रता से पकाने में। भोजन को शीघ्रता से पकाने में इसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक, घरों में आप लोग देखे होंगे क्या होता है घरों में, एक हमारे पास में बेकिंग पाउडर होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा, यहाँ पे हम बेकिंग पाउडर भी लिख दिए, इसमें बेकिंग सोडा हमको यहाँ लिखना चाहिए था। बेकिंग पाउडर बनाने में इसका यूज होता है। तो बेकिंग पाउडर क्या होता है, भोजन अगर हम लोग कुछ भी है, जैसे कोई सामग्री है हमारे पास में, खाद्य सामग्री जो आसानी से नहीं पक रही है, तो उसमें क्या करते हैं हम, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल देते हैं, तो क्या होता है, आसानी से वो जल्दी से पक जाती है। तो इसका पहला यूज हो गया हमारे पास में। तो यही होता है वो। ठीक है, क्या होता है, NaHCO3 यही होता है। दूसरा यूज इसका अगर हम देखें तो दूसरा यूज इसका होता है हमारे पास में, ये उपयोग लिख रहे हैं हम, ठीक है, उपयोग है इसका। दूसरा एंटासिड में, एंटासिड क्या होता है, हम प्रीवियस लेक्चर में इसको बता चुके हैं। इसका जो पीएच होता है वो पीएच होता है इसका 8.1 के आसपास। 8.1 का मतलब ये थोड़ा सा क्षारकी होता है, और क्षारकी होने के कारण क्या होता है कि ये क्या करता है, जैसे ही जैसे कहीं पे अगर हम लोग देखते हैं ये जो हम लोग बताए थे, मधुमक्खी वगैरह डंक कर लेती है तो वहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं। होता क्या है, मधुमक्खी में अम्ल होता है और उसको उदासीन करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। या इसकी दवा वगैरह एंटासिड के रूप में बनती है। किसी को अगर एसिडिटी है तो उसमें भी इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। पानी वगैरह में थोड़ा बहुत एक चुटकी दो चुटकी घोल के हम लोग उसको पिला सकते हैं, तो क्या होगा, एसिडिटी खत्म हो जाएगी। तो ये यूज हो गया दूसरा इसका। तीसरा जो इसका यूज होता है हमारे पास में, अग्निशामक के रूप में। अग्निशामक क्या होता है, आग बुझाने के लिए। ठीक है, अग्निशामक की
की तरह लिख सकते हो, अग्निशामक की तरह। ठीक है, तो अग्निशामक में भी इसका यूज होता है, यहाँ की तरह नहीं, अग्निशामक में लिखें तो ज़्यादा ठीक है, अग्निशामक में इसका यूज होता है। तो ये 3 हमारे पास में यूज हैं और तीनों को आपको याद रखना है। पहला, भोजन को शीघ्रता से पकाने में सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज होता है। दूसरा, एंटासिड में, क्योंकि इसका पीएच थोड़ा सा क्षारकी होता है ये। और तीसरा हमारे पास में अग्निशामक के रूप में इसका यूज होता है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे और बताना चाहेंगे हम साथ में इसके, कि आखिर ऐसा क्या होता है कि जिससे भोजन ये आसानी से पक जाता है। जैसे हम इसको भोजन में डालते हैं तो भोजन आसानी से क्यों पक जाता है, इसका कारण क्या है हमारे पास में। तो देखो, कारण इसका बहुत कुछ नहीं है। जैसे ही ये भोजन पहुंचता है, होता क्या है कि ये क्या है हमारे पास में, NaHCO3। तो NaHCO3 है हमारे पास में। ये जैसे ही हम लोग भोजन में डाल के इसको हीट करते हैं, यानी गर्म करते हैं, तो गर्म करने पे क्या होता है, इसमें से एक और कंपाउंड कन्वर्ट होता है, ऐसे ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम कार्बोनेट में, और वहाँ से वाटर और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसी का मेजर हमारे पास में क्या है, जो योगदान है पूरा का पूरा इसी का है, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब देखिए थोड़ा सा और समझाते हैं आपको। ये इसको बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे 2 कर देंगे, ये बैलेंस हो जाएगा। तो इससे क्या बना, सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, यही क्या करती है, भोजन को पकाने में थोड़ा सा सहायता करती है, हेल्प करती है। और दूसरी चीज़, इसके कारण और कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, इसी के कारण जो पाव रोटी वगैरह, इसमें भी हम लोग डालते हैं, पाव रोटी बनाना हो, ब्रेड वगैरह बनाना हो, तो ब्रेड वगैरह जो स्पंजी होता है या मुलायम होता है, ठीक है, फूल जाता है, केक वगैरह जो होता है फूल जाता है, तो इसका यूज हम लोग इसीलिए करते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, CO2 के कारण जो हमारे पास में क्या है, पाव रोटी है, वो क्या होती है, या केक है, केक क्या होता है, मुलायम हो जाता है, ठीक है, स्पंजी हो जाता है। स्पंजी मतलब उसमें जैसे एयरी, थोड़ा सा एयर टाइप का हो जाएगा, फूल जाएगा, स्पंजी हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका यूज था, इस तरीके से ये यूज किया जाता है। तो ये 2 कंपाउंड हमने कंप्लीट किए। नेक्स्ट कंपाउंड हमारा क्या है, अगला जो हमारा कंपाउंड है वो शायद वाशिंग सोडा था क्या, दूसरा तीसरा, हाँ वाशिंग सोडा है। तो वाशिंग सोडा है हमारा, जो कि अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे। थैंक यू।